हरे कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के ब्लॉग में हम जानेंगे कि माघ महीने में पड़ने वाली षष्ठी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत का पारण कब है एवं इसके संपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। इन सब की जानकारी आपको इस ब्लॉग में दी जाएगी, इसलिए आप इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मित्रों, षष्टिला एकादशी माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्टिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्तगण 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम षष्टिल एकादशी पड़ा है। षष्टिल एकादशी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन दुनिया भर के सनातन धर्मी षष्टिला एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन विशेष सामग्रियों से करते हैं। षष्टिल एकादशी को पाप हरिणी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है कि ऐसा व्रत जो सभी पापों का नाश कर दे। एकादशी कब है? षष्टिल एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी को संध्या 7:25 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात्रि के 8:31 पर होगा। अतः 25 जनवरी को षष्टिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसका पारण का समय है 26 जनवरी को प्रातः 7:21 से प्रातः 9:34 तक पारण का शुभ योग है। द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय है 26 जनवरी को रात्रि 8:54 तक। षष्ठी एकादशी व्रत का क्या महत्व है, आइए ये जानते हैं। माघ महीने श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है, इसीलिए हिंदू धर्म में इस तिथि का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान अपने भक्त को सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि षष्टिला एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान या सोने का दान करने के समान या 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का विशेष योगदान होता है। तिल का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। षष्टिला एकादशी का त्यौहार तिल से जुड़ा हुआ है। तिल के बीज को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजन में इसका उपयोग किया जाता है। षष्टिला एकादशी को तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करना चाहिए, तभी यह व्रत सफल माना जाता है। पहला प्रयोग है, इस दिन तिल पानी में डालकर स्नान करें। दूसरा है, तिल का उपटन लगाएं। तीसरा नंबर है, पूजा में तिल का उपयोग करें। चौथा है, तिल का पानी पिए। पांचवा है, तिल का दान करें एवं छठा है, तिल की मिठाइयाँ भोग में श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। एकादशी व्रत की विधि है। एकादशी व्रत के नियम हैं। दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। मान्यता है कि इन नियमों को पूरी श्रद्धा से जो भी पालन करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जाने इन सारे नियमों को। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में थोड़ा जल एवं फूल लेकर व्रत का संकल्प कीजिए। फिर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो या यदि आप लड्डू गोपाल रखे हों तो उन्हें स्थापित करें। इनका गंगा जल पंचामृत आदि से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य डालें। फिर धूप, दीप, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाएं। भगवान को तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाइयाँ आदि अवश्य चढ़ाएं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही आप विष्णु मंत्र का जप कीजिए। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आ रहा हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार चैंट जरूर कीजिए। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है एवं हमारे जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। भक्तों, इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल का दान करना श्रेष्ठ होता है। ऐसी मान्यता है कि आप जितने तिल का दान करते हैं उतने ही दिनों तक आप स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसे कहा भी गया है कि माघ के महीने में तिल का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए जितना हो सके आप इस माघ के महीने में तिल का दान अवश्य कीजिए। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि माघ के महीने में तिल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप तिल इससे पहले ही खरीद कर रख लीजिए और माघ के महीने में जो भी व्रत त्यौहार आते हैं आप उसमें तिल का दान अवश्य कीजिए। आज के ब्लॉग में इतनी ही जानकारी थी। यदि आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखिए। धन्यवाद।